नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र यादव। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी एजुकेशन में। आज हम सीखेंगे कि इमरजेंसी में जो है कि पर्चा कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आइए हम सीखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे लैपटॉप की स्क्रीन इस तरह का डैशबोर्ड खुला हुआ है। आप आईडी पासवर्ड भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस आईडी पासवर्ड को हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। अब हम कैप्चा केवल भरेंगे। कैप्चा आप देख पा रहे होंगे, कैप्चा भर रहे हैं। जो भी हमारा कैप्चा था, भर रहे हैं। करने के बाद हम ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हमारे सामने जो है किस तरह की आ गई। और सबसे पहले आप बाएं साइड में देखेंगे जहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा है सर्विसेज। उसकी राइट साइड में रिपोर्ट्स लिखा हुआ। तो रिपोर्ट्स और सर्विसेज को हम जो है कि अलग-अलग कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सर्विसेज में हम चलेंगे और एक-एक करके सभी को जो है कि पहले मेनू वाइज़ समझेंगे, उसके बाद से जो है कि हम फिर एक-एक को अलग-अलग एक-एक करके वीडियो बनाएँगे। इसमें इमरजेंसी को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन जहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर देख रहे हैं, तो हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट करेंगे तो लंबा हो जाएगा और शायद आपको समझ में ना आए, तो 2 पार्ट में करेंगे। तो मेनू को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद से लिखा हुआ है इमरजेंसी पेशेंट मॉडिफिकेशन, इमरजेंसी पेशेंट रिविजिट, एमएलसी डिटेल्स, एमएलसी डिटेल्स मॉडिफिकेशन, एमएलसी टू नॉन एमएलसी कन्वर्जन, अननोन टू अननोन कन्वर्जन, पेशेंट डेथ डिटेल्स, इमरजेंसी पेशेंट रेफरल। इतने मेनू जो है कि हैं और इनके अलग-अलग काम हैं। तो हम सबसे पहले जो है कि इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और इसी को सीखेंगे और इसको 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि हमने इस पर क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया, थोड़ा-सा नेट स्लो है, इस वजह से चल पा रहा है। इस पर जो है कि थोड़ी-सी जल्दी-जल्दी में ऊपर के जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के फ़ॉन्ट बड़े-बड़े, इनके बारे में थोड़ा-सा बस जान लेते हैं। अननोन जो है कि और एज ब्रॉड डेड एमएलसी आभा नंबर, इनको हम दूसरे पार्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ये क्या हैं और इनका क्या यूज़ होता है। आज हम केवल जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसी के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि विजिटिंग यूनिट लिखा हुआ है। ये विजिटिंग यूनिट के जस्ट सामने देखेंगे तो लिखा हुआ है इमरजेंसी कैजुअल्टी। ये ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। इसको हमें कुछ बदलना-वदलना नहीं है। उसके बाद से विजिट रीजन लिखा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, अनिवार्य नहीं है। उसी के जस्ट नीचे देखेंगे पेशेंट कैटेगरी लिखा हुआ है। पेशेंट कैटेगरी के सामने देखिए सिलेक्ट वैल्यू लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसको हम एक-एक करके समझ लेंगे। बीपीएल है, जनरल है, जननी सुरक्षा योजना, लेप्रोसी मॉडिफिकेशन और ईटीसी की जो है कि लिस्ट खुली हुई है। तो हम जो है कि इनके बारे में भी उसी दूसरे वाली वीडियो में ही कवर करेंगे। लेकिन हम इसमें थोड़ा-सा आपको ब्रीफ कर दें कि जनरल पेशेंट का ही हम हमेशा बनाएँगे या अगर कोई एएनसी पेशेंट आती है, जैसे क्या बोलते हैं, गर्भवती महिला हैं, तो उनका जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी हम पर्चा बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चल रहे हैं आपको जनरल पर्चा बनाने के लिए। जनरल पर्चा जैसे सेलेक्ट किए, तो देखिए सामने कैश आ गया और उसके बाद से पेशेंट नेम के सामने देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट। अब यहाँ पे हम जो है कि एक पेशेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक नाम लिख देते हैं, जैसे पूजा हमने लिखा। मिडिल नाम जो है कि कुमारी कर सकते हैं। यहाँ केवल मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ना कि इसका कोई वो है। तो मान लीजिए कि हमने जो है कि पूजा यादव कर दिया और उसके बाद से यहाँ जस्ट देखेंगे जहाँ माउस पॉइंटर हमारा है, एक चेक बॉक्स है जो ऑन किया गया है एज के सामने और उसी के जस्ट बगल में एक चेक बॉक्स है जो वहाँ पे माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं, वो ऑन नहीं है, टीओवी लिखा हुआ है। तो जब कोई पेशेंट आता है तो कहता है मैं 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ या जो भी एज बताता है, तो उसमें एज वाले चेक बॉक्स को ऑन करके यहाँ पे एज हम भर देते हैं। अगर वही कहता है कि नहीं मुझे डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करिए
और उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट के अनुसार भर दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एज भरेंगे। तो मान लीजिए कि वो पेशेंट जो है कि 15 साल का नहीं करेंगे, हम उसका जो है कि 18 का कर देते हैं। ठीक है? 18 जैसे करेंगे, देख पा रहे होंगे उसके सामने ईयर्स लिखा हुआ है। ईयर्स को भी हम डेट, मंथ, वीक जितने का है इसमें यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस अपने अनुसार जो है कि सेलेक्ट करेंगे। हम ईयर्स ही सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, जेंडर के सामने जो है कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट। आप अपने अनुसार जो रहेगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके सामने लिखा हुआ है बर्थ प्लेस। अगर बर्थ प्लेस आप भरना चाहते हैं या वो बताना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर के सामने कि यहाँ पे लिखा हुआ है फादर नेम। फादर नेम अगर वो बता रहा है तो भर दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। अगर वो शादीशुदा है तो फादर नेम ना भर के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पाउस नेम। तो यहाँ स्पाउस नेम में पति का नाम डालेंगे। तो हमने जो है कि पति का नाम जो है यहाँ पे लिख दिया राम। यहाँ पे उसका आगे लिखा हुआ है मदर नेम। मदर नेम अगर वो बताता है या बताती है तो आप उसके अनुसार भर देंगे। यहाँ कंट्री आप देख पा रहे होंगे माउस पॉइंटर के पास कि कंट्री लिखा हुआ है, कंट्री के सामने इंडिया सेलेक्ट है ऑलरेडी। यहाँ पे टच करेंगे तो देखेंगे तमाम कंट्रियों के नाम आ रहे हैं, देश के नाम आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट सामने इधर स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट के सामने देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट। कभी-कभी ये होता है कि हमारे दूसरे प्रदेश के पेशेंट अगर ट्रैवल करते समय या यहाँ पे किसी कारणवश रह के काम वगैरह कर रहे हैं, वो भी आ जाते हैं अस्पताल में, तो यहाँ पे आप उनके स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जैसे टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये आपका तमाम स्टेट है, यहाँ से अपने अनुसार जब जहाँ का वो रहेगा मरीज़, वहाँ का स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब इससे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, तो देख पा रहे होंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट के आगे जो है कि मऊ यहाँ सेलेक्ट है ऑलरेडी पहले से ही। यहाँ भी आप जहाँ का होगा, मऊ का हो या अन्य जिले का हो उत्तर प्रदेश के, यहाँ से आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही अन्य राज्य में भी आता है, आप अन्य राज्य का भी कर सकते हैं। इसके जस्ट यहाँ नीचे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन मार्क 1। यहाँ पे अगर उसका कोई कटा-पिटा निशान है, अगर कई निशान हैं, तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 लिखा हुआ है। आप इन दोनों में का देख के भर सकते हैं। हालाँकि अनिवार्य नहीं है, आप भर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा आप जो है कि इस ट्रॉमा लिखा हुआ है माउस पॉइंटर के पास, तो ये छोड़ देंगे, ये येस नहीं करेंगे, नो करेंगे। और उसके नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे माउस पॉइंटर के पास सिटी विलेज लिखा हुआ है। सिटी विलेज के पास जो है कि हम उसके गाँव का नाम डालेंगे। तो हम गाँव का नाम जो है कि यहाँ पे रख देते हैं फिलहाल मऊ ही। और मोहल्ला में भी हम चाहें तो मऊ या स्ट्रीट या वार्ड जो भी लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड हम भरेंगे, ठीक है? जो भी हम एक रैंडमली जो है कि आपको बताने के लिए केवल ही भर रहा हूँ, ना कि इसमें कोई चीज़ें असली है। तो ये जो है कि 275101 लिख करके हमने भर दिया है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर हम जो है कि मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर भरेंगे, ठीक है? तो मोबाइल नंबर जो है कि भरने के लिए हमें देखिए हमने मोबाइल नंबर जो है कि एंटर कर दिया। अब जो है कि विज़िट रीजन में कुछ नहीं डालना था और ये नीचे का जो एड्रेस डिटेल्स है आप भरना चाहेंगे तो एमएनसी और अन्य चीज़ें बताएँगे देखिए ठीक हो गया। ये सब तब भरेंगे रेफरल डिटेल्स और ब्लॉट डेट, ये सब तभी भरना है। अभी फ़िलहाल हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, जब दूसरी वीडियो बनाएँगे तो उसी में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे फादर नेम हमने छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे पति का नाम भर रखा है। अब राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ माउस पॉइंटर हम घुमा रहे हैं और देखिए साइड में। यहाँ सबसे पहले आइकॉन्स पे आप ले जा रहे हैं तो देखिए सेव लिखा आ रहा है। यहाँ पे जैसे हम टच करेंगे तो इस पेशेंट का जो है कि पर्ची जनरेट हो जाएगी, बन जाएगी और इसी के जस्ट बगल में ये प्रिंट लास्ट स्लिप लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे जो है कि जो पेशेंट का जैसे हमने सेलेक्ट किया था अभी सेव करेंगे और बाय द वे किसी कारणवश उसका प्रिंट ना निकल पाए, सेव होकर रह जाए, तो हम इसके आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये निकल जाएगा। अभी हम इसको तुरंत दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले जो है कि इस सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अपने माउस की बाएँ लेफ्ट साइड की बटन, तो वो जो है कि
आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पर देखिए थोड़ा-सा स्लो होने के कारण जो है कि ये पर्चा बन के आ गया। देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारे में प्रिंटर अभी लगा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सेव एज़ प्रिंट दिख आ रहा है। नहीं तो आपका यहाँ पे जो प्रिंटर रहेगा, तो प्रिंटर का नाम दिखाई देगा और यहाँ पे जो है कि यहाँ जो नीचे माउस पॉइंटर जहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ सेव लिखा हुआ जो आ रहा है और कैंसल लिखा हुआ है, तो सेव की जगह पे प्रिंट लिखा आएगा, तो आप प्रिंट पे जैसे ही टच करेंगे, तो आपका जो है कि ये पर्चा बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ फिलहाल इसको सेव नहीं कर रहे हैं, इसको कैंसल कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये सेव हो चुका है, पूजा नाम से, पूजा कुमारी यादव के नाम से पर्चा सेव हो गया है। अब मान लीजिए हमारा प्रिंट नहीं है और चाहते हैं कि यही लास्ट पर्चा हमने बनाया था, इसका दोबारा जो है कि हमें स्लिप चाहिए, तो जो हम आइकॉन दिखा रहे थे, लास्ट जो है कि प्रिंट वाला, प्रिंट लास्ट स्लिप, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी थोड़ा-सा समय लगेगा और यही पूजा कुमारी यादव का पर्चा आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा। देखिए माउस पॉइंटर के पास एक पूजा के यादव लिखा हुआ आ रहा है। यही जो है कि इमरजेंसी बनाना है और इसमें कुछ दूसरा नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें। नमस्ते।